हाँ देखो हमारा ना अगला क्वेश्चन है 4, एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 4। देखो ये क्या कर रहा है, किताब लाया है ये किताब में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। देखो ध्यान से मैं पढ़ रहा हूँ। इसमें लिखा है ए बी सी इज ए ट्रायंगल। ए बी सी एक ट्रायंगल है। देखो ये मैंने बना दिया ए बी सी। ए बी सी एक ट्रायंगल है। अभी पहले बना लेता हूँ फिर पढ़ूँ। अरे ये बातें ही करते रहते चिरकुट की तरह। लिखा है ए बी सी इज अ ट्रायंगल इन विच अल्टीट्यूड, ध्यान से सुनना, इन विच अल्टीट्यूड बी ई एंड सी एफ टू साइड ए सी एंड ए बी आर इक्वल। इसमें बोला है कि ये इक्वल है। ये जो बी ई और सी एफ है ना, अल्टीट्यूड जो खींचे गए हैं 90-90, ये इक्वल हैं। तो बी किसके इक्वल है? पिछले क्वेश्चन का उल्टा दे दिया। वहाँ पे ये प्रूव करना था, यहाँ पर अब यही दे दिया इक्वल है। सही है। तो ए बी सी इज ए ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड बी एंड सी एफ टू साइड ए सी एंड ए बी आर इक्वल। यानी जो बी और सी एफ पे खींचा गया है ये अल्टीट्यूड ये इक्वल है। फिर आपसे कहता है शो डेट, शो करो। चलो देखो अब हमें प्रूव करना है। तो मैं यहाँ लेता हूँ 2 प्रूव डेट। देखो क्या प्रूव करना है। ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल ए सी। तो ए बी ई ये ऊपर वाला ट्रायंगल प्रूव करना है। ए सी एफ, ए सी एफ यही ऊपर वाले के प्रूव करना है। सही है। और हमें दूसरा प्रूव करना है फिर ए बी बराबर ए सी। और जब ये बराबर होगा तो ट्रायंगल ए बी सी अपने आप हो जाएगा आइसोसेलस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो देखो मैं एक बार हिंदी में पढ़ दूँ। तो हिंदी में यहाँ लिखा हुआ है एक त्रिभुज ए बी सी में ए सी और ए बी पे खींचे गए शीर्षलंब बी और सी एफ बराबर हैं। सिद्ध कीजिए कि ए बी सर्वाक्षम है ए सी एफ के और ए बी बराबर है ए सी के, अर्थात ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। पढ़ लिया ना, समझ में आ गया तुम्हें? तुम बताओ कौन सा ट्रायंगल उठाऊं? हाँ 7 या 8 तक कर लो, अभी आता हूँ। देखो यहाँ पर ये वाला जब नाम लिखा है तो यही वाला लोगे ना कि पड़ोसी घर चले जाओगे लेने। तो यहाँ पे ए बी ई तो लिखो इन ट्रायंगल ए बी ई और दूसरा क्या नाम है ए सी एफ। बच्चा कहता है पापा मैं बताऊंगा पहले। बताओ कौन सा बताओगे? ए बी ई और ए सी एफ। बताओ तुम बताओ पहला। ये एंगल ए कॉमन नहीं हो गया? ये इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है। तो एंगल ए बराबर एंगल ये आपका कॉमन हो गया। अब भाई सुन ले, दांत दिख रहा है सारा, देख इधर। तो एंगल ए बराबर एंगल ए हो गया। दूसरा बी बराबर सी एफ। दूसरा बी ये पर्सन में आपको गिवन था। और तीसरा आपको 90 ले सकता हूँ। ये 90 है तो इधर भी 90 हुआ और ये 90 है तो इधर भी। तो एंगल ई और एंगल एफ क्या ले लेंगे? ईच 90 हो गया 90। अब बताओ अगला। अब बस 3 हो तो क्या, अब क्या घर पे ले जाओगे? तो ये हो गया 3 बराबर, तो लिख देंगे ये कॉन्ग्रुएंस हो गया। अब बताओ यहाँ क्या लिखा जाए? 2 साइड एक एंगल, तो यहाँ पे लिख देंगे साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। समझ में आ गया? एंगल 2 एंगल एक साइड है तो इसको RHS भी तो लिख सकते हैं। बताओ मैं RHS क्यों लिख रहा हूँ? R का मतलब होता है एक राइट एंगल होना चाहिए, एक हाइपोटेनियस होना चाहिए और एक साइड होनी चाहिए। चेक करो ये साइड चेक करो, ये राइट एंगल हो गया, इसके सामने ये हाइपोटेनियस हो गया। सॉरी हाइपोटेनियस तो है ही नहीं यहाँ, तो सही था वो। एंगल साइड एंगल ही लो, एंगल साइड एंगल ही लेना है बाबू। अब ना यहाँ पे सर्वाक्षम हो गया तो CP CT से अपने आप ये बराबर हो जाएगा। ए बी बराबर ये लिख दोगे बाय CP CT का चलो फुल फॉर्म कौन बताएगा? बताओ। corresponding part of congruence triangle are equal।
यानी सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। सही है? ये हमारा बराबर हो गया। अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो गया तो वो क्या कहलाएगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो लिख देंगे सो ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, लिख लोगे ना। अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। देखो मैं अगला क्वेश्चन कहने जा रहा हूँ। अगला हमारा क्वेश्चन है 5 चवन्नी के लिए। पहला 5वां क्वेश्चन सुनो। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये तो कोई भी बच्चा कर देगा। ये जो पीछे बातें कर रहे हैं ना, ये सब कर देंगे। अभी इनको एक को पकड़ के लाता हूँ, देखो अभी करेगा वो। बताओ इनमें से कौन कर देगा? ये दिलखुश कर देगा? दिलखुश करता है। दिलखुश कर देगा? पढ़ तो दूँ पहले, फिर करेगा ना। देखो हमारा एक बच्चा अभी करके दिखाएगा। ये सुनो, ये कहता है ABC, ये रहा ABC और DBC। ये कहता है दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है। दोनों क्या है? ये ऊपर वाला आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दो एंगल, ये दो साइड बराबर हो गया तो ये एंगल भी क्या हो जाएंगे? अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड बराबर है तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं? तो एंगल 1 और 2 के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज है, तो दो भुजाएं बराबर है तो ये भी 3 बराबर। अब हमें बोल रहा है ABC और DBC आर 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस BC, सो दैट एंगल ABD बराबर ACD। सो करना है ABD, ये बड़ा वाला एंगल बराबर है ACD, ये बड़े वाले के। तो जब 1 वाला 2 के बराबर है, 3 वाला 4 के बराबर है, तो इन दोनों को ऐड कर देना। तो 1 और 3 ऐड होगा तो ये बड़ा वाला बराबर हो जाएगा, और 2 और 4 ऐड होगा तो ये बड़ा वाला बराबर हो जाएगा। ठीक है? तो मैं प्रूव करके दिखा देता हूँ। चलो लिखो, टू प्रूव डैट, हमें सिद्ध करना है कि ABD बराबर है ACD। अब मैं सॉल्यूशन ऐसे करूँगा, पहले मैं एक ट्रायंगल लूँगा, ऊपर वाला AB, उसके अंदर दो भुजाएं बराबर है। पर्सन में साफ बोला था वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, निशान लगा हुआ था चित्र में, तो वो दो साइड बराबर हो गया। अब किसी त्रिभुज में अगर हमारी दो साइड बराबर होते हैं तो उसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल। अब यहाँ लिख देना पेपर में, वी नो दैट, हम जानते हैं कि अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। तो क्या हो जाएगा? हम जानते हैं, हिंदी में लिख लेना, हम जानते हैं कि बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के समूह कोण, हाँ लिख लेना यहाँ। तो क्या हो जाएगा? एंगल 1 बराबर एंगल 2, इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे दूसरा ट्रायंगल लोगे नीचे वाला DBC, DB, तो इसमें भी आप लिखोगे कि BD बराबर CD। ये दो भुजाएं बराबर है तो 3 और 4 भी क्या हो जाएंगे? अब इसको ऐड कर दोगे, लिखोगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अरे कितना बातें करता है ये। तो 1 और 2 बराबर 3 और 4। अगर मैं 1 और 3 को जोड़ दो, 1 और 3 को जोड़ दो और 2 और 4 को, तो सोचो 1 और 3 जुड़ेगा तो ABD बन जाएगा, और ऐसे ही ये 2 और 4 जुड़ेगा तो ACD बन जाएगा। तो यही प्रूव करना था ना मैं, तो ये आपका प्रूव्ड हो गया है। यहाँ पे पेपर में लिख देंगे इति सिद्धम प्रूव्ड। तो ये हमारे हो गए 5वां क्वेश्चन। ठीक है?